राधे राधे। हरे कृष्णा। मार्गशीर्ष मास कथा में अब सुनिए आगे का वृतांत। भगवान नारायण कहते हैं, हे महामुनि, श्री कृष्ण का अब आगे का महात्म्य भी सुनिए। एक दिन की बात है, सोने के सिंहासन पर बैठे भी नंद पत्नी यशोदा जी अपने बालक श्री कृष्ण को गोद में लेकर दुला रही थीं। उसी समय एक श्रेष्ठ ब्राह्मण शिशु समूह से गिरे वहां आए। वे ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रहे थे और शुद्ध स्फटिक की माला पर परब्रह्म का जप कर रहे थे। दंड और छत्र धारण किए हुए, श्वेत वस्त्र पहने महर्षि अपनी धवल तट पंक्तियों के कारण बड़ी शोभा पा रहे थे। वे वेद और वेदांग के पारंगत थे ही, वे ज्योतिष विद्या के मूर्तिमान स्वरूप भी थे। उन्होंने अपने मस्तक पर तपाई वे सोने के समान पिंगल जटाभार धारण कर रखा था। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रदेव की क्रांति को भी लज्जित कर रहा था। गोरे गोरे अंग और कमल जैसे नेत्र वाले वह योगीराज भगवान शंकर जी के शिष्य थे और गदाधारी श्री विष्णु के प्रति विशुद्ध भक्ति रखते थे। वे श्रीमान महर्षि प्रसन्नता पूर्वक अपने शिष्यों को पढ़ाते भी थे। उनके एक हाथ में व्याख्या की मुद्रा सुस्पष्ट दिखाई देती थी। वे वेदों की अनेक प्रकार की व्याख्या बड़ी लीला पूर्वक किया करते थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो चारों वेदों का तेज मूर्तिमान हो गया हो। उनके कंठ में साक्षात सरस्वती जी का वास था। वे शास्त्रीय सिद्धांत के एकमात्र विशेषज्ञ थे। उन्हें देखकर यशोदा जी तुरंत खड़ी हो गई। उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए सोने का सिंहासन देकर अतिथि के लिए मान अर्थात गौरव और मधुर निवेदित किया। मुस्कुराती हुई रानी ने अपने नन्हे बालक से मुनि की वंदना करवाई। मुनि ने भी मन ही मन श्री हरि को अर्थात बालक कृष्ण को 100 बार प्रणाम किया। फिर बड़े ही प्रसन्नता से वेद मंत्रों के अनुकूल भरपूर आशीर्वाद भी दिया। यशोदा जी ने मुनि के शिष्यों को भी प्रणाम किया। भक्ति भाव से उन सब के लिए अलग अलग पार्टी अर्पित किए। शिष्यों ने भी यशोदा जी को भरपूर आशीर्वाद दिया। मुनि अपने शिष्यों के साथ पैर धोकर जब सिंहासन पर बैठे, तब सती साध्वी यशोदा जी अपने नन्हे बालक को गोद में लेकर भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर मुनि के आने का कारण पूछने के लिए कहने लगी, मुनि आप कौन महर्षि है? आपसे कुशल मंगल पूछना यद्यपि उचित नहीं है, फिर भी इस समय में आपको कुशल समाचार पूछ रही हूँ। अबला तो बुद्धिहीन होती है, इसलिए आप मेरी दोष को क्षमा कर दें। साधु पुरुष तो सदा ही मूर्ख मनुष्यों के दोषों को क्षमा कर देते हैं। फिर अंगिरा, अत्रि, मरीचि और गौतम आदि बहुत से आर्षि मुनियों के नाम लेकर यशोदा जी ने पूछा, प्रभु इन तीनों लोक के महात्माओं में से आप कौन हैं? कृपया मुझे बताइए, मैं आपको नहीं जानती। यद्यपि मैं आपसे उत्तर पाने के योग्य भी नहीं हूँ, फिर भी आप मुझे मेरी पूछी हुई बात बताइए। आप जैसे महात्मा पुरुष प्रसन्न मन से शिशु को आशीर्वाद देने योग्य है। निश्चय ही ब्राह्मणों का आशीर्वाद तत्काल पूर्ण और मंगलकारी होता है। ऐसा कहकर यशोदा जी भक्तिभाव से मुनि के सामने खड़ी हो गई। यशोदा जी ने गणराज्य को बुलाने के लिए चेयर वीजा इशिता जी की पूर्वोक्त बातें सुनकर मुनिवर गर्ग हंसने लगे। उनके शिष्य समूह भी हास्य की छटा 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए जोर जोर से हंस पड़े। तब वह शुद्ध बुद्धि महामुनि गर्ग ने यथार्थ हित कर नीति युक्त और अत्यंत आनंददायक एक बात कही। श्री गर्ग जी बोले, देवी तुम्हारा ये समयोचित वचन अमृत के समान मधुर है। जिसका जिस कुल में जन्म होता है उसको स्वभाव वैसा ही हो जाता है। समस्त गोप रूपी कमल वनों के विकास के लिए गोकुल आज गिरी भानु सूर्य के समान है। उनकी पत्नी का नाम सती पद्मावती है, जो साक्षात लक्ष्मी जी के समान है, और उन्हें की कन्या तुम यशोदा हो, जो अपने यश की वृद्धि करने वाली हो। भद्रे नंद, और तुम जो कुछ भी हो वो मुझे झांत है, और यह बालक जिस प्रयोजन से जिस उद्देश्य से इस धरती पर प्रकट हुआ है, धरती पर अध्ययन हुआ है, वह सब भी मैं जानता हूँ। निर्जन स्थान में नंद के समीप में सारी बातें बताऊंगा। मेरा नाम गर्ग है, मैं चिरकाल से यदुकुल का पुरोहित हूँ। वसुदेव जी ने मुझे यह एक ऐसी कार्य के लिए भेजा है जिसे दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसी बीच में गर्ग जी का आगमन सुनते ही नंद जी भी वहां पहुंचे। उन्होंने महात्मा को दंडवत प्रणाम किया, साथ उनके शिष्यों को भी मस्तक झुकाया। उन सब ने उन्हें आशीर्वाद दिए। इसके बाद गर्ग जी आसन से उठे और नंद यशोदा जी को साथ लेकर सुरम्य अंतपुर में गए। उस निर्जन स्थान पर गए।
अब गर्ग जी और पुत्र सहित यशोदा जी बस इतनी ही लोग रह गए थे। उस समय गर्ग जी ने यह गूढ़ रहस्य कहा। श्री गर्ग जी बोले, नंद, अब मैं तुम्हें मंगलकारी वचन सुनाता हूँ। वसुदेव जी ने जिस उद्देश्य से मुझे यहाँ भेजा है उसे सुनो। वसुदेव जी ने सूती कामगार में आकर अपना पुत्र तुम्हारे यहाँ रख दिया है और तुम्हारी कन्या को मथुरा को ले गए हैं। ऐसा उन्होंने कंस के भय से किया है और यह पुत्र वसुदेव का है और जो इससे भी ज्येष्ठ है वह भी उन्हीं का है। यह निश्चित बात है, इस बालक का अन्नप्राशन और नामकरण संस्कार करने के लिए वसुदेव ने गुप्त रूप से मुझे यहाँ भेजा है। इसलिए तुम ब्रज में इन बालकों के संस्कार की तैयारी करो। तुम्हारा ये शिशु पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है और माया से इस भूतल पर अवतरित होकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए उद्यमशील है। ब्रह्मा जी ने इसकी आराधना की थी, अतः उनकी प्रार्थना से ये इस भूतल को भी हरण करेगा। इस शिशु के रूप में साक्षात राधिका वल्लभ गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं। बैकुंठ में जो कमलाकांत नारायण है तथा श्वेत द्वीप में जो जगत पालक विष्णु जी निवास करते हैं वो भी इन्हीं में अंतर्भूत है। महर्षि कपिल और इनके अन्यान्य अंश आशिनर नारायण भी इनसे अलग नहीं है। भगवान श्री कृष्ण वसुदेव को अपना रूप दिखाकर शिशु रूप हो गए थे और सूती कगार से इस समय तुम्हारे घर में आ गए हैं। ये किसी योनि से प्रकट नहीं हुए हैं और योनि रूप में ही भूतल पर प्रकट हुए हैं। इन श्री हरि ने योग माया से अपनी माता के गर्भ को वायु से पूर्ण कर रखा था, फिर स्वयं प्रकट होकर अपने उस दिव्य रूप का वसुदेव जी को दर्शन कराया और फिर शिशु रूप होकर वे यहाँ आ गए। हर युग युग में इनका अलग अलग वर्ण और नाम भी है। यह पहले श्वेत रक्त और पीत वर्ण के थे, इस समय कृष्ण वर्ण होकर यहाँ प्रकट हुए हैं। सतयुग में इनका वर्ण श्वेत था। ये तेज पुंज से ढके होने के कारण अत्यंत प्रसन्न जान पड़ते थे। त्रेता युग में इनका रंग लाल हुआ और द्वापर युग में भगवान पीत वर्ण के हो गए। कलयुग के आरंभ में इनका रंग कृष्ण हो गया। ये श्रीमान तेज की राशि है, परिपूर्ण ब्रह्म है, इसलिए कृष्ण कहे गए हैं नंद। इस प्रकार मैंने तुम्हारे पुत्र की महिमा का अपनी बुद्धि और ज्ञान के अनुसार वर्णन किया है। इसे मैंने गुरुजी के मुख से सुना था। कृष्ण पीताम्बर, कंसध्वंशी, देवकी नंदन, श्री यशोदा नंदन, हरि, सनातन, अर्चित, विष्णु, सर्वेश, सर्वगति, राधा बंधु, राधिका आत्मा, राधिका जीवन, राधिका सहचारी, राधा मानस पूरक, राधा धन, राधिका अंक, राधा प्राण, राधिकेश, राधिका रमण, राधिका चित्चोर, प्रभु, परिपूर्णतम ब्रह्म, गोविंद और गरुड़ध्वज। नंद श्री कृष्ण के नाम जो तुमने मेरे मुख से सुने हैं, हृदय में धारण करने वाले के जन्म तथा मृत्यु के कष्ट को हर लेने वाले हैं। तुम्हारे कनिष्ठ पुत्र के नामों का महत्व जैसा मैंने सुना था वैसा यहाँ बताया है। अब ज्येष्ठ पुत्र हलदर के नाम का संकेत भी सुनो। वे जब गर्भ में थे उस समय उस गर्भ का संकर्षण किया गया था, इसलिए इनका नाम संकर्षण हुआ। वेदों में यह कहा गया है कि का कभी अंत नहीं होता, इसीलिए यह अनंत भी कहे गए हैं। इनमें बल की अधिकता है, इसलिए इनको बलदेव कहते हैं। हल धारण करने से इनका नाम हली हुआ है। नीले रंग का वस्त्र धारण करने से इन्हें नीलांबर भी कहते हैं। यह मूसल को आयुध बनाकर रखते हैं, इसलिए मुसली भी कहे गए हैं। रेवती के साथ इनका विवाह होगा, इसलिए यह साक्षात रेवती रमण है। 9 महीने के गर्भ में वास करने से इन माह बुद्धिमान संकर्षण कहा गया है। इस प्रकार ज्येष्ठ पुत्र का नाम जैसा मैंने सुना था वैसा ही बताया है। अब मैं अपने धाम को जाऊंगा, तुम भी अपने भवन में सुखपूर्वक रहो। ब्राह्मण की यह बात सुनकर नंद जी स्तब्ध रह गए। यशोदा जी भी निश्चेष्ट हो गए और वह बालक स्वयं हंसने लगा। तब नंद जी ने गर्ग जी को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ लिए और बड़े भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर बड़ी विनय से कहा, ब्राह्मण, अगर आप चले गए तो कौन महात्मा इस काम को कराएंगे, इसलिए आप स्वयं ही शुभ दृष्टि करके इन बालकों का नामकरण और अन्नप्राशन संस्कार भी कराइए। राधा बंधु से लेकर जो नाम समूह बताए गए हैं उनमें जो राधा नाम आया है, यह राधा कौन है और किसकी पुत्री है? नंद जी की। यह बात सुनकर मुनिवर गर्ग हंसने लगे और बोले, यह परम निर्गुण तत्व और रहस्य की बात है जिसे मैं तुम्हें बताऊंगा। गर्ग मुनि बोले, सुनो, मैं पुरातन इतिहास बता रहा हूँ। यह वृतांत पहले गोलोक में घटित हुआ था, उसे मैंने भगवान शंकर के मुख से सुना है। किसी समय गोलोक में श्री दामों का राधा के साथ लीला प्रेरित कलह हो गया।
उस कलह के कारण श्री दामो के श्राप से लीलावती गोपी राधा को गोकुल में आना पड़ा है। इस समय वे वृषभानु की बेटी हैं और कलावती उनकी माता हैं। राधा श्री कृष्ण के अंश से प्रकट हुई है और वे अपने स्वामी के अनुरूप ही परम सुंदरी शक्ति है। यह राधा गोलोक वासिनी है, परंतु इस समय श्री कृष्ण की आज्ञा से ही यहाँ प्रकट हुई है। यही देवी मूल प्रकृति ईश्वरी है, अनादि शक्ति। राधा ने योग माया से माता के गर्भ को वायु से भरकर वायु के निकलने के समय स्वयं शिशु विग्रह धारण कर लिया। यह साक्षात कृष्ण माया है और श्री कृष्ण के आदेश से पृथ्वी पर प्रकट हुई है। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती रहती है, उसी प्रकार ब्रिज में राधा बढ़ रही है। श्री कृष्ण के तेज के आधे भाग से वे मूर्ति रूप हुई है। एक ही मूर्ति दो रूपों में बंट गई है। इस भेद का निरूपण वेद में किया गया है। यह स्त्री हैं, वे पुरुष हैं, और किंचित वे ही स्त्री और पुरुष हैं, इसका स्पष्टीकरण नहीं हो पाता। दो रूप हैं, दोनों ही स्वरूप, गुण और तेज की दृष्टि जैसे हैं। पराक्रम, बुद्धि, ज्ञान और संपत्ति की दृष्टि से भी उनमें कुछ भी कमी अधिक नहीं है, किंतु वे गोलोक से यहाँ पहले आई हैं, इसलिए भी अवस्था में श्री कृष्ण से कुछ बड़ी है। श्री कृष्ण राधा का ध्यान करते हैं और राधा भी अपने प्रियतम का निरंतर स्मरण करती है। राधा श्री कृष्ण के प्राणों से बनी हुई है और ये श्री कृष्ण राधा के प्राणों से मूर्तिमान हुए हैं। श्री राधा का अनुसरण करने के लिए ही इनका गोकुल में आगमन हुआ है। पूर्व काल में गोलोक में श्री हरि ने जो प्रतिज्ञा की थी, उसे सार्थक बनाने के लिए कर उसके भय का बहाना लेकर इनका गोकुल में आगमन हुआ है। केवल प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए ही यह ब्रज में आए हैं। भय तो छलना मात्र है, जो भय के भी स्वामी है। भला उन्हें किसी से भय हो सकता है? सामवेद में राधा शब्द की व्युत्पत्ति बताई गई है। पहले नारायण देव ने अपनी नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को यह व्युत्पत्ति बताई थी। फिर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में भगवान शंकर को इसका उपदेश दिया। फिर पूर्व काल में कैलाश शिखर पर विराजमान महेश्वर ने मुझे वे उपदेश दिया, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अब मैं इसका वर्णन करता हूँ। राधा शब्द की उत्पत्ति देवताओं और असुरों और मुनेन्द्र को भी अभीष्ट है और वह सबसे उत्कृष्ट और मोक्षदायिनी है। राधा नाम करोड़ों जन्मों के पाप और शुभाशुभ कर्म भोग से छुटकारा दिलाता है। आकार गर्भवास, मृत्यु तथा रोग को दूर करता है। दरकार आयु की हानि का और अकार भव बंधन का निवारण करता है। राधा नाम के श्रवण, स्मरण और कीर्तन से इस सारे दोषों का नाश हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। श्री राधा नाम के श्रवण, स्मरण और कीर्तन का सहयोग मिलने से मोहजाल, पाप, रोग, शोक, मृत्यु और यमराज कांप उठते हैं, इसमें भी संदेह नहीं है। श्री राधा माधव के नाम की यत किंचित व्याख्या जो गुरुमुख से सुनी थी, मैंने बिल्कुल यहाँ बताई है। इन नामों की संपूर्ण रूप से व्याख्या करने में तो मैं असमर्थ हूँ। यहाँ पास ही वृंदावन में श्री राधा और माधव का विवाह होगा। साक्षात जगत सृष्टा ब्रह्मा जी पुरोहित होकर अग्नि को साक्षी बनाकर प्रसन्नता पूर्वक यह वैवाहिक कार्य संपन्न करेंगे। श्री कृष्ण के द्वारा जो बाल लीलाएं होने वाली हैं, उसमें मुख्यतः यह कुबेर पुत्र का उद्धार, गोपियों के घर से माखन चुराकर उसका भक्षण अर्थात माखन चुराकर खाना, ताल में ताल फल का भोजन और ढेनु रुकावट बकासुर केशी और लंबा सुर का खेल ही खेल में नाश, दृश्य पत्नियों का उद्धार, उनके द्वारा दिए हुए मिष्ठान और पान का भोजन, इंद्रयाद की परंपरा का भंजन, इंद्र के कोप से गोकुल की रक्षा, गोपियों के वस्त्रों का अपहरण, उनके वृत्त का संपादन, फिर से उन्हें वस्त्र अर्पित और मनोवांछित वरदान देने का कार्य करके यह श्याम सुंदर अपनी लीलाओं से उनके चित्त को चुरा लेंगे और सर्वथा उन्हें अपने अधीन भी कर लेंगे। फिर इनके द्वारा अत्यंत रमणीय रासों का आयोजन होगा, जो सबको आनंद देने वाला होगा। शरद और वसंत ऋतु में रात के समय पूर्ण चंद्रमा का उदय होने पर गोपियों को नूतन प्रेम मिलन का सुख प्रदान करके यह श्याम सुंदर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। फिर कौतूहलवश उनके साथ जल विहार भी करेंगे। फिर श्री रामा के श्राप के कारण इनका गोप गोपियों और श्री राधा के साथ 100 वर्षों के लिए वियोग भी हो जाएगा। उस समय यह मथुरा चले जाएंगे और इनका वहां जाना गोपियों के लिए शोककारक होगा। उस समय पुनः ये उनके पास आकर उन्हें समझा बुझाकर धैर्य बढ़ाएंगे और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करेंगे। उस प्रबोधन और आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा यह रथ तथा साथी अक्रूर की रक्षा करेंगे।
फिर रथ पर सवार होकर पिता, भाई और ब्रजवासियों के साथ यमुना जी को लांघकर ब्रज से मथुरा को पधारेंगे। मार्ग में यमुना जी के जल के भीतर अक्रूर जी को अपने स्वरूप का दर्शन कराकर उन्हें ज्ञान देंगे। सायंकाल मथुरा में पहुंचकर कौतूहलवश नगर में घूम घूम कर सबको दर्शन देंगे। माली, दर्जी और कुब्जा को भव बंधन से मुक्त करेंगे। शंकर जी के धनुष को तोड़कर यज्ञ भूमि का दर्शन करेंगे। फिर को बलिया पीर, हाथी और मल्लों कवर करने के बाद अपने सामने राजा कंस को देखेंगे। फिर उसका विध्वंस करके माता पिता को बंधन से मुक्त कराएंगे। फिर तुम सबको समझा बुझाकर वापस लौट आएंगे। कंस के राज्य पर उग्रसेन का अभिषेक करेंगे। कंस के बंधु बांधवों को ज्ञानोपदेश देकर उनका शौक दूर करेंगे। इसके बाद अपने भाई का और अपना उपनयन संस्कार कराकर गुरु के मुख से विद्या ग्रहण करेंगे। गुरु जी को उनका मरा हुआ पुत्र लाकर देंगे और फिर घर लौट जाएंगे। इसके बाद राजा जरासंध के सैनिकों को चकमा देकर दुरात्मा काल यवन का गावत, द्वारिकापुरी का निर्माण, मुचुकुंद का उद्धार और यादव सहित द्वारिकापुरी को प्रस्थान करेंगे। वहां कौतूहलवश स्त्री समूह के साथ विवाह करके उनके साथ क्रीड़ा विहार करेंगे। उनका तथा उनके पुत्र पौत्र आदि का सौभाग्य वर्धन करेंगे। मणि संबंधी मिथ्या कलंक का मार्जन, पांडवों की सहायता, भूभाग हरण, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का लीला पूर्वक संपादन, पारिजात वृक्ष का अपहरण, देवराज इंद्र के गर्व का गंजम, सत्यभामा की वृद्धि की पूर्ति, बांसुर की भुजाओं का खंडन, शिव जी के सैनिकों का मर्दन, महादेव जी को जर्म भ्रस्त्र से बांधना, बाणपुत्री उषा का अपहरण, अनिरुद्ध को बाणासुर के बंधन से मुक्ति दिलाना, वाराणसीपुरी का दहन, ब्राह्मण की दरिद्रता का दोहरीकरण, एक ब्राह्मण के मरे हुए पुत्रों को लाकर उसे देना, दुष्टों का दमन आदि करना तथा तीर्थ यात्रा के प्रसंग से तुम ब्रजवासियों के साथ पुनः मिलना इत्यादि कार्य करके यह श्री कृष्ण श्री राधा के साथ फिर ब्रज में आएंगे। तदंतर अपने नारायण अंश को द्वारिकापुरी में भेजकर ये जगदीश्वर गोलोकनाथ यहाँ राधा के साथ समस्त आवश्यक कार्य पूर्ण करेंगे और ब्रजवासियों तथा राधा को साथ लेकर शीघ्र ही गोलोक धाम में पधारेंगे। नारायण देव तुम्हें साथ लेकर बैकुंठ पधारेंगे। नर नारायण नामक जो 2 आर्षि हैं वे धर्म के घर को चले जाएंगे। फिर वहाँ श्वेत द्वीप निवासी विष्णु जी शिवसागर को पधारेंगे। तो इस प्रकार भविष्य में होने वाली लीलाओं का मैंने वर्णन कर दिया। ये वेद का निश्चित मत है। अब इस समय जिस उद्देश्य से मेरा यहाँ आना हुआ है उसे बताता हूँ। सुनो। गर्ग मुनि ने नंद जी को जो भी वृतांत सुनाया वह आपको अगले भाग में सुनने को मिलेगा। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।